नमस्कार। हमारी चर्चा बृहस्पति के राशि परिवर्तन को लेकर के चल रही है। आगामी 15 मई से बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। ये वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, लेकिन 15 मई के बाद ये मिथुन राशि में चले जाएंगे। तो प्रत्येक राशियों के ऊपर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी की चर्चा चल रही है। तो आज की हमारी चर्चा धनु राशि और मकर राशि के ऊपर है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए बृहस्पति सप्तम भाव में संचरण करेंगे, यानी लग्न और सुख भाव के मालिक होकर के इनका संचरण सप्तम भाव में होने जा रहा है। तो ये धनु राशि वालों के लिए ये अच्छा कहा जाएगा संचरण। ये गोचर आपके लिए अनुकूल होगा। बृहस्पति की दृष्टि लाभ भाव पर, लग्न पर और तृतीय भाव पर पड़ेगी। स्वयं ये सप्तम भाव में संचरण करेंगे तो व्यवसाय में प्रगति होगी। अगर कोई नया व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसमें निश्चित है कि सफलता मिलेगी। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन सुखद होगा। अगर विवाह की समस्या या कोई बाधा चल रही थी तो यहाँ पर इस संचरण काल में वो दूर होगी। साथ ही साथ लाभ के अनेक रास्ते बनेंगे, लाभ होगा। साथ ही साथ इनकी दृष्टि लग्न पर पड़ रही है तो स्वास्थ्य में भी अनुकूलता आएगी। आपके स्वभाव में, आपकी वाणी में आपको समझ में आएगा। ये एक अनुकूल स्थिति पैदा होगी, गंभीरता आएगी, आपकी बात लोग सुनेंगे। साथ ही साथ तृतीय भाव पर इनकी जो दृष्टि, नवम दृष्टि पड़ रही है, तो परिश्रम होगा और परिश्रम के अनुकूल आपको सारा चीज प्राप्त होगा। सुख मिलेगा, सब चीज प्राप्त होगा आपको। सुख संबंधित भौतिक सुख, जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें प्राप्त होंगी। तो ये संचरण धनु राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा कहा जाएगा। वहीं देखिए 30 मार्च के बाद धनु राशि वालों को शनि की ढैया चल रही है। तो वहां पर एक तरफ तो शनि की ढैया चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ बृहस्पति सप्तम भाव में ये आपके लिए अनुकूल होंगे। तो बृहस्पति को अगर कुंडली में कमजोर हैं तो मजबूत कीजिए। ये समय शनि की ढैया के बावजूद भी आपके लिए बहुत ही अनुकूल परिस्थितियां ये संचरण पैदा करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मकर राशि। जैसा अभी मैंने कहा 15 मई के बाद बृहस्पति का गोचर मिथुन राशि में होने जा रहा है। तो मकर राशि वालों के लिए ये संचरण छठे भाव में होने जा रहा है। बृहस्पति 12वें और तृतीय भाव के मालिक होकर के छठे भाव में संचरण करेंगे। तो थोड़ा सा आपको यहां सतर्क रहना होगा। स्वास्थ्य में परेशानियां पैदा हो सकती हैं, पेट संबंधित, एसिडिटी वगैरह, इस तरह की समस्या इस गोचर काल में पैदा हो सकती है। तो मेरी राय है कि इस समय सावधानी बरतें, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। वैसे विद्यार्थियों के लिए या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये समय बिल्कुल अनुकूल होगा। कर्म क्षेत्र में भी अनुकूलता पैदा होगी। इनकी पंचम दृष्टि दसम भाव पर पड़ रही है। तो जैसा मैंने कहा, विद्यार्थियों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा। साथ ही साथ कर्म क्षेत्र भी, वहां पर भी आपको सफलता मिलेगी, प्रमोशन होगा। लेकिन खर्च की अधिकता बढ़ जाएगी। खर्च की अधिकता होगी क्योंकि बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके व्यय भाव पर होगी। साथ ही साथ इनकी नवम दृष्टि आपके धन भाव पर होगी।
तो धन का संचयन होगा, लेकिन अपने खर्चों के ऊपर आपको कंट्रोल करना चाहिए। तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या जो मैंने अभी कहा आपको, इसके लिए बृहस्पतिवार का व्रत करें, भगवान विष्णु का दर्शन करें, साथ ही साथ अगर हो सके तो बृहस्पतिवार के दिन एक शुद्ध गाय के घी का दीपक मंदिर में अवश्य जलाएं, निश्चित रूप से शांति होगी। इसी के साथ फिर अगले कार्यक्रम में मिलेंगे। इसी के साथ नमस्कार।